नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं या उसके ओवरव्यू को लेने जा रहे हैं, तो दोस्तों वो थीम पार्क्स एक गेमिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जो कि दोस्तों अभी काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में एक बिल लेकर आई है, इससे रिलेटेड है। इस कारण से दोस्तों इस इंडस्ट्री पर थोड़ी सी मार पड़ती हुई देखने को मिली है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को डिस्कशन करने वाले हैं वो नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म में और गेमिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कहा जाए तो अपना स्टेक रखता है। इस कारण से दोस्तों इस स्टॉक की आज बात करने वाले हैं हम। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया है कि हम किस स्टॉक की बात करने वाले हैं, नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। तो हमने इसके ओवरव्यू को भी जान लिया कि किस स्टॉक से रिलेटेड है, किस सेगमेंट से रिलेटेड है, किस में वर्क करती है कंपनी। अब इससे रिलेटेड अभी फिलहाल के सेशन में क्या तड़कती भड़कती और क्या इंपोर्टेंट न्यूज फिलहाल के सेशन में निकल कर आई है, उसको एजुकेशन, नॉलेजेबल, लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव और रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो लगभग हाल ही के सेशन में 6% तक टूट गया। अब कारण क्या रहा, क्यों रहा, वो हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू में डिस्कस करा। इस कारण से थोड़ा सा स्टॉक टूटते हुए देखने को मिला। हम बात करें नजारा टेक्नोलॉजीज की, लेकिन ये गिरावट क्यों आई? असल वजह है सरकार का नया ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट बिल 2025। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है जिसमें रियल मनी गेमिंग पर कड़ी पाबंदियों का प्रस्ताव रखा। तो आखिर इस बिल से निवेशकों को डर क्यों लग रहा है और क्यों नजारा पर इसका असर, जो नजारा टेक्नोलॉजी है उस पर इसका असर देखने को मिल रहा है? आइए समझते हैं क्यों इस कारण से टूट रहा है। तो दोस्तों बिल का असर क्या है उसको जान लेते हैं सेक्शन फर्स्ट में। सरकार ने जो नया ड्राफ्ट बिल लेकर आई है उसमें उन ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने की बात कही गई है जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है, यानी रियल मनी गेमिंग होती है। इसमें गेम खेलने से लेकर विज्ञापन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक सब कुछ बैन हो सकता है। यहाँ तक कि बैंक और पेमेंट कंपनियां भी ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ये एक बिल में प्राइमरी लेवल पर जो चीज निकल कर आई है उस कारण से इस स्टॉक पर इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला है। अब क्यों डर रहे हैं निवेशक? दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजी की खासियत है कि इसका मुख्य बिजनेस ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड लर्निंग और पब्लिशिंग में है। लेकिन निवेशकों को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि नजारा की मून शाइन टेक्नोलॉजीज यानी पोकरबाजी में करीब 48% की हिस्सेदारी है। यही पोकरबाजी कंपनी नजारा के कुल रेवेन्यू का लगभग 38% योगदान देती है। तो दोस्तों इस कारण से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफआईआईज हो चाहे डीआईआईज हो, इस कारण से थोड़ा सा जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो डरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब सोचिए, अगर रियल मनी गेमिंग पर सख्ती हो जाती है तो पोकरबाजी का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और इससे नजारा की जो वैल्यूएशन है उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़ी सी एक दो दिन पहले न्यूज निकल कर आई है कि दोस्तों कहीं ना कहीं नजारा टेक्नोलॉजीज में धीरे धीरे फिनटेक में भी एंटर करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसी न्यूज निकल कर आई थी। लेकिन ये दोस्तों ऑथेंटिक सोर्सेज से यदि न्यूज निकल कर आई तो अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुछ मैंने जो छोटे मोटे आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें आपको ये बता रहा हूँ कि उसका ओवरव्यू क्या देखने को मिला था। दोस्तों सेक्शन 3 की बात करें तो ब्रोकरेजेस हाउस की क्या राय है? ब्रोकरेजेस फर्म प्रभुदास लेयादर ने साफ किया है कि अगर पोकरबाजी का बिजनेस डूबता है तो नजारा का टारगेट प्राइस 1345 रुपए से घटकर 917 रुपए के आसपास आ सकता है। यानी दोस्तों जो ब्रोकरेजेस हाउस है उन्होंने भी थोड़ा सा इसके टारगेट प्राइस को, नजारा के टारगेट प्राइसेस को गिराते हुए देखने को मिला है, यानी लगभग 30% का नुकसान। यही वजह है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिली और इस कारण से इसमें 6% की टूट देखने को मिली। तो अब कारण पता लग गया कि क्यों टूटा इसका स्टॉक। दोस्तों कंपनी का जवाब क्या है? अब नजारा ने ये साफ कर दिया कि कंपनी का कहना है कि उसकी रियल मनी गेमिंग को कोई सीधा एक्सपोजर नहीं है। मूनशाइन टेक्नोलॉजी एक एसोसिएट्स कंपनी है और उसका रेवेन्यू नजारा के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में शामिल नहीं होता है, बल्कि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 26 में मूनशाइन का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव रहा। इसलिए कंपनी को उम्मीद है कि उसे कोर बिजनेसेस और फाइनेंशियल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा दोस्तों कंपनी अपनी तरफ से बयान देती हुई देखने को मिल रही है। अब निवेशकों के लिए सीख क्या हो सकती है? तो दोस्तों इस खबर से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट
करते वक्त हमें उन पर प्राइमरी बिजनेस नहीं बल्कि उसके एसोसिएट्स कंपनी और इनडायरेक्ट एक्सपोजर को भी समझना चाहिए। खासकर गेमिंग जैसे इंडस्ट्री में जहां पर सरकार के रेगुलेशन दिन पर दिन काफी ज्यादा दोस्तों सख्त होते जा रहे हैं, पूरे गेम बदल सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यदि हम देखें तो आपको क्या लगता है सरकार का ये नया ऑनलाइन बिल जो है वो सही कदम है? इससे रोजगार उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमने न्यूज़ को डिस्कस किया और ये कोई डायरेक्ट किसी भी प्रकार की राय नहीं है। आपको यदि यहाँ इन्वेस्ट करना है तो अपने जो पर्सनल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। हमने यहाँ पर आपको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल पर्पज से ये न्यूज़ डिस्कस की है। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड जो कुछ टेक्निकल न्यूज़ निकल कर आई है, टेक्निकल एनालिसिस है, उसको एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग और नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस को डिस्कस करने के लिए वीकली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा इसका स्टॉक अभी फिलहाल के सेशन में इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दोस्तों इस टाइप से यहाँ पर मूवमेंट करते हुए देखने को इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस जब इन दो पैरेलल लाइन के बीच में नीचे जब आया है तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 बार सपोर्ट लिया तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है और 4 सपोर्ट बनकर निकलते हैं। ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है और ये जो बड़ी कैंडल बनती हुई देखने को मिली थी, ये जब बिल पेश हुआ था उसी के कारण इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन डिस्कस की। अब प्राइस की बात करें तो अब प्राइस आगे किस हिसाब से मूवमेंट करता है, क्या यहाँ पर मूवमेंट होती है वो देखा जाएगा। यदि प्राइस ऊपर या नीचे जहां कहीं भी मूवमेंट करता है, यदि प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 1320 से 1330 का आएगा। इसको ब्रेक करता है तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 1448 से 1450 के आसपास का निकल कर आ सकता है। ये दो रेजिस्टेंस हमने एजुकेशन, नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल लर्निंग पर्पज से डिस्कस किए। यदि प्राइस नीचे टूटता है दोस्तों तो जो नीचे की साइड है वो फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा 1076 से 1070 का, और फर्स्ट सपोर्ट दोस्तों नीचे जाता है प्राइस तो सेकंड सपोर्ट 933 से 930 के आसपास का हो सकता है। ऐसा दोस्तों हमने नॉलेजेबल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस किया। तो प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किया दोस्तों यहाँ पर। अब टेक्निकल्स को देख लेते हैं तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज फिलहाल के सेशन में अभी प्राइस इसके नीचे टूट चुका है। तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज दोस्तों यहाँ पर 50 डे का एक्सपोनेंशियल वेज की यदि बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा उसके आसपास ही भी फिलहाल के सेशन में, क्योंकि ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है दोस्तों 50 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो दोस्तों पिछले कुछ समय से बायर्स थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे, सेलर्स भी आ रहे थे, लेकिन अभी एक बड़ी कैंडल सेलर्स की बनी है जितने भी बायर्स थे उनको भी बीट करती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं या डोमिनेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेजेबल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट और वैल्यूएबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।